नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की धुआं क्लास नंबर 20 स्टार्ट हो चुकी है। गाइस, ये हमारी 20 है। इसके पहले जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा 11 तक कंप्लीट हो चुका है। उसके आगे हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बीच बीच में आपका टेस्ट लेता रहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपका करवाता रहूँगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जो है आज के काफ़ी ज़्यादा हैं गाइज, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है। लगभग आपके आज 80-85 क्वेश्चन होंगी। तो क्लास थोड़ी आपकी लंबी ज़रूर हो सकती है, ठीक है। लगभग आपके 8, सवा 8 या गाइज 8:30 भी बज सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचना मेरे भाई कि क्लास इतनी लंबी क्यों हो रही है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लैंग्वेज थोड़ी टफ लेवल है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के बावजूद गाइज टफ लेवल लैंग्वेज होने के कारण आपकी क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है। सो प्लीज़ जो भी मेरे भाई बहन अभी आपके पास समय नहीं है तो आप क्लास को बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन जब समय रहे तब देखें गाइस। एक ही शुरुआत में आप पूरी क्लास को देख लीजिएगा। फिलहाल चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पेश करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो मेरे भाई, इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इन्हें किस बात की खुशी है। मेरे प्यारे भाई, अगर कहा जाए तो आज के दौर में लोग कहते हैं ना कि वो अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से परेशान है। ये बात कहा जाए मेरे भाई तो 100% सच बात है, 100% सत्य मैं बता रहा हूँ कि लोग यही कहते हैं कि वो अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से परेशान है। क्योंकि आजकल कोई किसी को सुखी नहीं देखना चाहता, खासकर तो घर के पड़ोसी। देखो मैं बता रहा हूँ गाइस जो सच्चाई और मैं बता रहा हूँ। अब आगे आप अ, कितना सच है या कितना गलत है वो समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है। और मेरे प्यारे भाई, ये दिल में अपने बनाए रखना, ये अपने दिल में बसाए रखना कि मुझे इन सभी जो मुझसे जल रहे हैं इन सभी को ठंडा करने के लिए मुझे सिलेक्शन लेना होगा, एक सीट को कंफर्म करना होगा। जिस दिन आप गाइस सिलेक्शन ले लोगे ना, वर्दी पहन लोगे ना मेरे भाई, उसी दिन से जो आपसे जलते हैं, जो आज आपसे नहीं बोलते हैं, उसी दिन से वो आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे और आपसे बोलने की कोशिश करने लगेंगे। ये बात मैं 100% सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, सच्चाई है। तो चलिए आपके सामने रखते हैं पहला क्वेश्चन और आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। यूपी हाई कोर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी हाई कोर्ट असिस्टेंट में 2017 में, कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखो मैं आपको बता दूं, इजी भी है, आपका टफ भी है, साइंस भी इसमें है, यानी मिक्स क्वेश्चन है। तो फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो देखो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह। ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, इसका आंसर आप सभी को बताना है कि सौर मंडल में सबसे भारी ग्रह कौन सा है। सभी मित्र बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे भाई सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, तो बृहस्पति ग्रह ही सबसे भारी ग्रह हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ए आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या लेते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है या कौन सा ग्रह करता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इन चारों ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक समय में करता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, जैसे मान लो ये आपका सूर्य है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। सूर्य के सबसे नज़दीकी है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी और फिर है मंगल। तो पृथ्वी, मंगल और शुक्र ये तो हो गए, और मेरे प्यारे भाई उसके बाद बृहस्पति, ठीक है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हैं गाइस इनके ग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले बुध है, फिर बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और उसके बाद बृहस्पति है। तो बृहस्पति सूर्य से अधिक दूर है, तो जब सूर्य से दूर है तो सूर्य से परिक्रमा करने में भी इसे अधिक समय लगेगा। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। बृहस्पति का वलय जो है ये बना हुआ है गाइस, जो बृहस्पति का वलय है
यानी उसके जो चारों ओर गाइस घूमने वाली प्रक्रिया आपको नजर आ रही होगी, वो जो है ये किसका बना हुआ है? सिलिकेट का, अस्तित्वहीन है या बहुत घना एवं अपारदर्शक है या उपरोक्त सभी? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो बृहस्पति का वलय है मेरे भाई, ये सिलिकेटों का बना है। किसका बना है? सिलिकेटों का बना हुआ है। सही आंसर या परफेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यूपीपीसीएस में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंने सोलर सिस्टम से संबंधित एक वीडियो गाइस बहुत ही बेहतरीन लाजवाब वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, कहोगे तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपने वो वीडियो देखी है या नहीं। बहुत ही लाजवाब वीडियो है। अगर आप उस सोलर सिस्टम वाली वीडियो को देख लेंगे तो ये मैं दावा कर सकता हूँ मेरे भाई कि उसके बाद आपको सोलर सिस्टम से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। बहुत ही लाजवाब वीडियो, भले ही वो आज नहीं बनाई है मैंने, लगभग 3-4 महीने 5-6 महीने से अधिक गाइज हो चुके होंगे वीडियो बनाई हुई, लेकिन बहुत ही लाजवाब वीडियो बनाई थी मैंने गाइज। उसमें एनिमेशन के थ्रू मैंने आप सभी को समझाया है, बिल्कुल प्रैक्टिकली के थ्रू गाइज, ठीक है? तो आप देखना चाहें तो देख लेना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना कि आपने देखा या नहीं। अगर नहीं देखा तो आप बता देना, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो देखो कौन से ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो आप जितने जल्दी आंसर बताएंगे मैं उतनी जल्दी क्लास को खत्म कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके ज़्यादा हैं। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं बृहस्पति, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कुल कितना समय लेता है? यानी शनि ग्रह जो है गाइस जी, सूर्य की परिक्रमा एक मतलब एक परिक्रमा या एक चक्कर लगाने में कुल कितना समय लेता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस जो शनि ग्रह है उसे सूर्य की परिक्रमा लगाने में 29.5 वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं मेरे भाई? 29.5 वर्ष, या कहा जाए तो 29 वर्ष 5 महीने। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? कहने का मतलब है कि कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय हैं। देखो सोलर सिस्टम से संबंधित एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आता ही है, एक नया क्वेश्चन टपकता जरूर है मेरे भाई, ठीक है? तो आप इसे अच्छे से देखो, जो टफ लगे स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ओके मेरे प्यारे भाई, और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि मैं आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, आपके एक सेट कंफर्म करवाने के लिए, आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए। तो आप सभी की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वो एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा शनि ग्रह। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेवी 2016 का क्वेश्चन आपके सामने कि शनि ग्रह है यूरेनस से ठंडा या फिर नेपच्यून से ठंडा है, या गर्म है या फिर जुपिटर से गर्म है? देखो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा गाइस टफ है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो जो शनि ग्रह है मेरे भाई, याद रखना, जो शनि ग्रह है ये नेपच्यून से गर्म है। कैसा है? नेपच्यून से गर्म है, नेपच्यून ग्रह से गर्म ग्रह है शनि ग्रह, ठीक है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेवी 2016 का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह। दैट मीन्स ये हुआ मेरे भाई, कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये कहा गया आपसे कि टाइटन उपग्रह जो है ये किस ग्रह का है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा, और जल्दी जल्दी आंसर देंगे, गलती कोई भी नहीं करेगा। जितना जल्दी आप आंसर देंगे उतना ही गाइस आपके लिए परफेक्ट होगा। तो देखो टाइटन जो है गाइस ये सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शनि का। शनि ग्रह का जो गाइस सबसे बड़ा उपग्रह का है टाइटन है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला कि यूरेनस जो है गाइस, यूरेनस ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कुल कितना समय लगभग लेता है? गाइस मैंने ये सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है, उस वीडियो में आपने नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है? बिल्कुल मैंने ये बताया है कि कौन सा ग्रह कितना समय लेता है, मतलब एक एक टॉपिक अच्छे से मैंने समझा दिया है, बहुत ही बेहतर तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कुछ गाइस यूरेनस है ये सूर्य की परिक्रमा
जो है गाइस ये लगातार 84 वर्षों में। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? झारखंड पीएससी में पूछा गया है। देखो सोलर सिस्टम से संबंधित अभी आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद गाइस मैं और भी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगा। इतिहास से भी क्वेश्चन इसी में लिए गए हैं और साइंस के भी क्वेश्चन आपके कुछ इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो आप देखो ये क्लास थोड़ी लंबी जरूर होगी, मैंने पहले ही बता रखा है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। हो सकता है कि आज आपकी साइंस भी ना हो पाए, तो क्लास ये इसी में गाइस हम साइंस भी आपकी कवर कर लेंगे। देखो भैया सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय में लेता है? नेपच्यून। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? MPPCS 2016 के क्वेश्चन हैं। कहने का मतलब है जो अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल पद्धति है गाइस संगठन है, उसके द्वारा 2006 में एक परिभाषा जो दी गई, उस परिभाषा के अनुसार इसमें कौन सा ग्रह अब नहीं है, यह क्वेश्चन आपसे कहा गया है। और देखो जो एस्ट्रोनॉमिकल है मतलब खगोलीय है गाइस, खगोलीय यूनियन द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो देखो यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर, ये तीनों गाइस ग्रह हैं, लेकिन प्लूटो को 2006 में ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया था। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर सी। यानी कि प्लूटो को जब निकाल दिया गया तब 8 बचे, उसके पहले कितने थे? 9 थे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन? ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सौर्य परिवार का सबसे छोटा ग्रह इसमें कौन सा हो जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इजी बहुत है, सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो सौरमंडल का या सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जो है गाइस वह है बुध, और सबसे बड़ा है वह है आपका बृहस्पति। ठीक है, तो डैट मीन्स यहाँ पर जो है मेरी प्यारे भाई सही आंसर होगा आपका हो जाएगा मरकरी ग्रह या बुध ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? कहने का मतलब क्या है थोड़ा समझना मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट बहुत है और फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्मी 2016 का क्वेश्चन है कि इसमें सौरमंडल में सबसे दूर ग्रह जो है सूर्य से वह कौन सा है? देखो सबसे नज़दीकी है आपका बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, यहाँ पर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। यानी सबसे दूर क्या है मेरे भाई? तो वरुण ग्रह या नेपच्यून ग्रह जिन्हें आप कहते हो इंग्लिश में नेपच्यून या वरुण। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा नेपच्यून ग्रह। ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नेपच्यून प्लेनेट या वरुण ग्रह बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? उत्तराखंड ट्रिपल सी 2017 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूके ट्रिपल सी में। तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस यहाँ पर जो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा, ये कब रखा? तो 1969 में। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी कहाँ पर है? इसका आंसर आप बताइए, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, जुपिटर पर या फिर गया सूर्य पर? भैया ये क्वेश्चन तो है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट बहुत है। और वैसे तो सूर्य पर गाइस हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सूर्य पर होगा तो हमको पता ही कि नहीं चलेगा, जुपिटर पर भी नहीं पता चल सकता है, पृथ्वी और चंद्रमा पर ही मुझे पता चल सकता है ना। तो देखो सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी जो है मेरे भाई ये चंद्रमा पर है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, आखिर क्यों? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये सौरमंडल से संबंधित आपके क्वेश्चन चल रहे हैं और लगभग जितने क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं मैंने गाइस कवर करने की कोशिश की है। और मैंने उस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस कि बेहतर तरीके से सोलर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है, उस वीडियो को देख लोगे गाइस तो आपको और भी कहीं अलग देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं गाइस आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताओ कि अभी देखो मैं इस क्लास में साइंस भी आपके कवर करने वाला हूँ, हिस्ट्री भी आपकी है। ठीक है, मतलब मिक्स क्वेश्चन है आपके, तो आप गाइस अंत तक बने रहना, बस इतना ही गाइस मैं आपसे कहना चाहूँगा। देखो चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि को गाइस
संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, यानी वायु की ज़रूरत होती है। अगर निर्वात है तो इसमें ध्वनि संचरण नहीं कर सकती। और आप सभी को पता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि संचरण नहीं कर सकती, मतलब हम एक दूसरे की बात को वहाँ पर नहीं सुन सकते। कहने का मतलब है वह चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, मतलब चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने की वजह से गाइस वहाँ पर चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखो भैया कि चंद्र ग्रहण कब होता है। थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण। देखो जैसे मान लो गाइज आपका ये पृथ्वी है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये आपका चंद्रमा है। ओके, और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए मेरे भाई? सूर्य, तब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा तो कहा जाएगा चंद्र ग्रहण है ना। तो जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच क्या आ जाए? सूर्य आ जाए, तब क्या होता है मेरे भाई? चंद्र ग्रहण। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए? सूर्य आ जाए, तब क्या होगा? आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। कहने का मतलब है पृथ्वी जो है गाइस, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरी प्यारी भाई? ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाए। सॉरी गाइस, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है कि चंद्र ग्रहण, तो यहाँ पर गाइस ये जो है आपका ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर ये होगा आपका सूर्य ग्रहण, ऑप्शन बी वाला। और ऑप्शन सी देखो, सूर्य जो है मेरे भाई जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होगा तब आपका हो जाएगा चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? अर्धचंद्र में, नवचंद्र में, पूर्ण चंद्र में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आरपीएससी 2017 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि किस परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। इसका आंसर आप सभी को बताना है, तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो जब पूर्ण चंद्र होगा मेरे भाई, जब पूर्ण चंद्र होगा तभी चंद्र ग्रहण होता है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य जो है या पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण जो है गाइस, ये कितना होता है? अर्धचंद्र में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए। 90% होता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें कौन सा ग्रह नहीं है? इसमें कौन सा ग्रह नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह लाइक ज़रूर कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, अगर मैं गाइस आपके लिए अपना कीमती समय खर्च करता हूँ, तो आप सभी मित्र की जिम्मेदारी ये फ़र्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वो एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ठीक है गाइस, अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है, लगता है इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वो लाइक जरूर कर देंगे। कौन सा ग्रह नहीं भैया? पृथ्वी, बुध, मंगल ये ग्रह तो हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा ये ग्रह नहीं, बल्कि एक उपग्रह है जो कि है अपनी पृथ्वी का। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? देखो इजी है, और कहा जाएगा इस तो थोड़ा मॉडरेट लेवल भी है। देखो गाइस, मैं कहूँ तो पृथ्वी से जब चंद्रमा पर कोई भी वस्तु ले जाया जाता है तो उसका भार 1/6 हो जाता है, यानी क्या हो जाता है मेरे भाई? घट जाता है। ठीक है, उस भाग का 6 गुना हो जाता है, घट जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका भार जो है कैसा हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, मैं समझता हूँ कि कम समय में आपके पूरे कवर कर लिए जाएँ, इसीलिए गाइस मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी जो है ये कुल कितनी है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन आपका कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो कई प्रकार से लिखा जा सकता है। आपको इस प्रकार भी मिल सकता है 3,84,000 किलोमीटर या 384 किलोमीटर 1000 किलोमीटर। बात एक ही है। ठीक है, तो चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी है मेरे भाई यह है 3,84,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूहों को क्या कहते हैं? बस गाइज आपका सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन खत्म होने वाला है।
4-5 क्वेश्चन आपके और बचे होंगे सौरमंडल वाला, उसके बाद हम अगली टॉपिक शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन समूहों को क्या कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, याद रखना, उसे क्षुद्रग्रह कहते हैं और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। सौरमंडल में जो क्षुद्रग्रह है या गाइस जिन्हें एस्ट्रॉयड कहते हैं, इन छोटे खगोलीय पिंड हैं और ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह हैं। भैया थोड़ा घुमाया गया, अभी आपने ऊपर देखा ही क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया था, केवल थोड़ा घुमाया गया है, बस घूमने की कोशिश मत करना। मंगल और बृहस्पति यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हेल बॉब किसका नाम है। मतलब ये हुआ कि पुच्छल तारा का, कार्टून चरित्र का, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का, या एक प्रकार के खिलौने का। देखो थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर आपका आसानी से आएगा। वैसे भी मैं सोलर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन आपकी कवर कर रहा हूँ, तो आपको पता है हेल बॉब जो है गाइस ये पुच्छल तारा ही होगा, क्योंकि कार्टून चरित्र भैया होगा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी खिलौना तो हो नहीं सकता। तो हेल बॉब जो है ये एक पुच्छल तारा का नाम है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उल्का या फिर गाइस जो मेटोर है, ये जो है गाइस ये एक तीव्र गति से चलता तारा है, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्यकांश है, या तारामंडल का एक भाग है, या पुच्छीन धूमकेतु है। उल्का क्या कहते हैं ना मेरे भाई कि उल्का पिंड है ना, आपने सुना होगा। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गाइस जो उल्का है ये बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए एक द्रव्य का अंश है, जिसे हम उल्का कहते हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ पृथ्वी से संबंधित क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। एक स्थान की देखो, ये कुछ मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी से संबंधित आपके क्वेश्चंस आज के आपके हैं, ठीक है, ये थोड़ा टफ है, तो दिमाग लगाना गाइस, तभी आप आंसर आसानी से बता सकते हैं। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, इसका आंसर आप बताइए। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा यहाँ पर आपका 45 डिग्री दक्षिण। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब का वृहत वृत्त नहीं है। यानी कि इस कहने का मतलब है कि इसमें ग्लोब का कोई एक बाहरी वृत्त इसमें कौन सा नहीं है। फटाफट आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा और 60 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, ये जो है गाइस ये बृहत वृत्त है, लेकिन 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है गाइस ये बृहत वृत्त नहीं है, ठीक है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर जो है ये किस महासागर में अवस्थित है। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके असिस्टेंट में भी पूछा जा सकता है, हेड में भी या रेडियो में भी पूछा जा सकता है। तो फटाफट आंसर दीजिए हमारे सभी प्यारे भाई बहन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो गाइस, ये आपका आईपीओ असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रधान याम्योत्तर या फिर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, ये किस महासागर में अवस्थित है। अब आपके थोड़े टफ क्वेश्चन आए हैं गाइस, अब आप ध्यान लगा करके देखना, ठीक है। टफ लगे जो भी आपको ज़्यादा, उसका स्क्रीनशॉट तुरंत आप गाइस कैप्च कर लेना। देखो जो गाइस प्रधान यामी-उत्तर है और जो विषुवत भूमध्य रेखा है, इसके जो प्रतिच्छेदन बिंदु है गाइस, ये कहाँ पर अवस्थित है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंध महासागर में। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थिति जो है या किस देशांतर पर होगी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 99। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है और जो स्थिति होगी गाइस ये 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर होगी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर या अंश पर बजेंगे। कहने का मतलब है गाइस, कहने का मतलब थोड़ा समझना कि 6:30 जो है गाइस ये किस देशांतर पर बजेंगे या किस अंश पर बजेंगे जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न होगा। देखो आपके थोड़े टफ लेवल क्वेश्चन आ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आप टफ देख करके भागते हैं तो ये गाइस निश्चित है कि सिलेक्शन नहीं मिल सकता है। जो कड़वी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, भले ही आपको हमारी बात बुरी लगी लेकिन ये बात सच्चाई है कि टफ लेवल आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, भागो ना। ये मत सोचना मेरे भाई कि मैं इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूँ, गलत हो पा रहा है, गलत हो जा रहा है तो गाइस मेरी बेइज्जती हो रही भैया। बेइज्जती किसी की नहीं होती, ठीक है। और बेइज्जती क्या होगी भैया, पढ़ने में क्या होता है, कुछ मैंने देखा है तभी मैं बता रहा हूँ। कुछ बच्चे हमारे पास कमेंट्स करते हैं, सर आंसर नहीं बता पा रहे हैं, क्या बताएं, बड़ा दुख होता है। हाँ भैया दुख होता है और यही दुख आपको गाइस आंसर बताने के लिए सक्षम बनाएगा, ये बात सच है। लेकिन आपको गाइस डीमोटिवेट नहीं होना है। जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हो ना उसे अच्छे से समझो और आपको ये अपने मन में सोचना है कि मैं ये नहीं जानता था और ये ईश्वर की कृपा थी जो हमारे सामने आ गया, मैं इसे पढ़ रहा हूँ, क्या पता यही क्वेश्चन वहां पर टपक जाता। ये बात आप समझ लो मेरे भाई, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर जब मध्याह्न होगा तो प्रातः के 6:30 जो हैं ये किस देशांतर या अंश पर बजेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने कि नए सहस्त्र शताब्दी के सूर्योदय की जो प्रथम किरण है यह भारत के किस एक याम्योत्तर या मेरिडियंस पर दिखाई देती है। इसका आंसर आप बताएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा आपका 93 93.5 ईस्ट। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला किसी स्थान का एक मानक समय निर्धारित करने का आधार जो है ये क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, देशांतर रेखा या अक्षांश रेखा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा से। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। प्रधान यामी उत्तर जो है मेरे भाई ये नहीं गुजरती। इसका आंसर आप बताएंगे। प्रधान यामी उत्तर जो है यह नहीं गुजरती किस देश से। अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजर या फिर स्पेन से। फटाफट आंसर दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो सकता है। नाइजर से गाइस प्रधान यामी उत्तर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो गाइस आज मैंने आपको समय ज़्यादा नहीं दिया है, फटाफट मैंने आपके क्वेश्चंस को कवर करवाने की कोशिश की है क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, टफ भी आपके क्वेश्चन है तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा आपको समय देने के लिए। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय जो है गाइस ये अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता। देखो कठिन आपके आ रहे हैं क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आदिस अबाबा जो कि इथोपिया में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब IST यानी यामियोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपने सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर क्या होगा। देखो भैया ये आपका UPSC लेवल जैसे लग रहा है क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री डब्ल्यू होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन जो है गाइस ये खींची जाती है कहाँ से होकर के। इसका आंसर आप सभी को बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर इसका क्या हो सकता है प्रशांत महासागर से होकर के गाइस अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी जो होती है ये गाइस नहीं होती। देखो थोड़ा घुमाया गया SSC MTS 2017 में कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती किस अक्षांश पर या किस देशांतर पर या किस तिथि रेखा पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर कोई भी गाइस दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी नहीं होती ग्लोब पर। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अक्षांशर और देशांतर पर गाइस दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है ग्लोब में लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर गाइस कोई भी दूरी नहीं होती। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जब पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तब भारतीय मानक समय क्या होगा। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो सकता है फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा
तब गाइस 6.5 घंटे हो जाएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे अधिक निकट है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। थोड़ा टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, मैं लाइक जरूर कर देंगे। मेरे भाई मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ। तो आप सभी प्यारे भाई बहन की जिम्मेदारी है, फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह लाइक जरूर कर देंगे। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। ग्लोब पर गाइस देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है कि जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे अधिक निकट है, आपसे कहा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि बेरिंग जलडमरू मध्य बिल्कुल सही आंसर होगा। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग कैसा मार्ग बनाना चाहिए। समुद्री धारा में, समुद्री हवा में, देशांतर अक्षांश कैसा। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा देशांतर से होकर के गाइस उसे अपना मार्ग बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे है सुबह के, और तब ग्रीनविच मेन टाइम जो है गाइस यानी कि जो जीएमटी होगा वह प्रातः 3 बजते हैं। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपका बहुत कठिन क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस 45 डिग्री पूर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो है या कुल कितनी है, आपसे पूछा गया है गाइस। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। तो फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो सकता है मेरे प्यारे भाई। जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 40। यहाँ पर गाइस जो लिखा गया है आप देख लेना। देखो जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा इसकी कुल लंबाई कितनी है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर होगा 40,045 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। देखो भैया ये आपके क्वेश्चन टफ हैं और इसके लिए आप 3 सेकंड का समय लो, उसके बाद आंसर दो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा गुजरती है किन देशों के समूहों से, यहाँ पर जो दिया गया। देखो कोलंबिया हो गया, केन्या हो गया और इंडोनेशिया हो गया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ये जो है मेरे भाई इसे भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। अभी आपने देखा मेरे भाई कि कोलंबिया आपका हो गया, केन्या हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इससे आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, ब्राजील से भी गुजरती है लेकिन मैक्सिको से गाइस आपका भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। भूमध्य रेखा गुजरती है। अब आपसे कहा गया कि इसमें भूमध्य रेखा जो है कहाँ से गुजरती है। अभी आपने देखा 2-3 क्वेश्चन आपके उसी प्रकार से आ रहे हैं, थोड़ा घुमाया फिराया जा रहा है बस। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन आपके हैं। तो फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंड जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह लाइक जरूर कर देंगे। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिला करे। भूमध्य रेखा गुजरती है केन्या से होकर के। केन्या हो गया, कोलंबिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, इन सभी से होकर के गाइस भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर या गाइस एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह क्या हो जाएगी। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त या फिर गाइस मकर रेखा। एसएससी सीएचएसएल 2017 का क्वेश्चन है। तो फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य रेखा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोलंबो, जकार्ता, मनीला या फिर सिंगापुर। देखो गाइस भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट कौन सा नगर है, सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है। यानी भूमध्य, कर्क और मकर ये तीनों की तीनों रेखाएं जो है गाइस ये किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से, जिसे हम अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का जो गाइस उल्टांश होता है, ये कितना होता है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। 66.5 डिग्री सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं गाइस कि आज आपके क्वेश्चंस जो थे गाइस ये ज़्यादा भी थे। इसके अलावा मैंने गाइस कुल मिलाकर के गाइस कहा जाए तो 35-40 मिनट में अब आपकी पूरी कवर कर दूंगा पूरी क्लास को, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपके गाइस 88-90 क्वेश्चन थे लगभग। तो गाइस मैंने सोचा कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएँ। तो गाइस कवर भी हो गए हैं, वो भी आपने इतने जल्दी जल्दी आंसर दिए तब कवर हो पाए हैं। ईरान से गाइस कर्क रेखा नहीं गुजरती। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मकर रेखा नहीं गुजरती। अब आपको ये बताना है कि मकर रेखा जो है कहाँ से होकर नहीं गुजरती। देखो अब आपके कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले आपके इजी थे लेकिन अब आपके कठिन आ रहे हैं। बोलीविया से नहीं गुजरती, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? देखो मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, आंसर ना दो, आसानी से देखो दिमाग से करके, ताकि आपको वो क्वेश्चन कंठस्थ हो जाए। क्या पता है एग्जाम में वही टफ के क्वेश्चन। तो गाइज आप आसानी से देते रहो क्वेश्चन, आसानी से आप आंसर देते रहो। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। विश्वत या फिर इकोनॉमिक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, वह होता है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट होगा। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? इसका आंसर आप सभी को बताना है। ये गाइस आपका राजस्थान पीएससी में पूछा गया है 2016 का क्वेश्चन। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर गाइस दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय जो 12 घंटे का दिन होगा गाइस, ये कहाँ पर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषुवत रेखा पर। सही आंसर हो जाएगा इक्वेटर लाइन, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है किस तिथि को? उत्तराखंड बीएड 2016 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो गाइस 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे बड़ा दिन जो है ये किस तारीख को होता है? 21 जून को गाइस सबसे बड़ा दिन होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होगा? इसका आंसर आप बताइए, उसके बाद गाइस फटाफट कवर का हो गया। सही आंसर हो जाएगा आपका 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आपके सामने जो गाइस मैंने पढ़ाया उसका आंसर आपके सामने पूरा है, देख लेना, ठीक है। 130 तक थे, पूरे मैंने कंप्लीट कर लिए। ओके, तो मेरे प्यारे भाई आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी और आपका स्कोर कितना रहा, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह लाइक ज़रूर कर देंगे गाइस, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हाई लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। और मेहनत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बता ही देना। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हाई लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने जज्बे और अपने हौसले को अपने दिल में बरकरार रखिएगा। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स,
और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।